प्यारे बच्चों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को दोनों माँ बेटा भूखे सोए। अगले दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम कुछ काम करो। जंगल से लकड़ियां लाकर बेच दिया करो ताकि हमारा गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक और दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं या नहीं? दरख्त बोला, हाँ, काट लो, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1 या 2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो इसको खरीदे। शेख चिल्ली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको 1 या 2 रातें इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछा दिया जाए। जब रात को बादशाह पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में एक काला सांप। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को कत्ल करना चाहता है। फिर दूसरा बोल गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को सुबह जो दूध पीने के लिए दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता उसे पीते ही मर गया और इससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर उसे कत्ल करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को मरवा दिया और बीवी को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेख चिल्ली अब मालदार हो गया और लोग शेख चिल्ली के बजाय शेख साहब कहने लगे। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम से जिंदगी